बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तस्वीर में इमरान खान साहब कितने मुतमईन और मुस्कुराहट के साथ बनी गाला में नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल तौर पर ये पिक्चर उन्होंने जारी की है चेयरमैन इमरान खान साहब की। लेकिन उतना ही अवाम मुस्तरब इस वक्त सड़कों पर पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छी खुशाइंद खबर है जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ कि मिठाई ही कड़वी हो गई है पीटीएम की। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नतीजा नहीं आया, लेकिन हां वो साजिशी थ्योरी सारी समझ में आ गई जिसकी बिना पर पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद को एक कंटेनर सिटी बनाया गया था। वो किसी लॉन्ग मार्च की वजह से नहीं था, इस दिन का इंतजार था। किस बिना पर कह रहा हूं, ये लॉन्ग मार्च की कॉल दे भी दी गई है। जय इसके कि अभिषेक रशीद साहब का यह कहना है कि एक 7 बजे अहम तरीन इजलास है, लेकिन दूसरा इजलास रात 10 बजे जिसमें फाइनल चीजें हो जाएंगी। आज रात तक ही तमाम ऐलानात मुतवक्के है। उस मौके पर अवाम को यह लग रहा है, पीटीआई के कारकुनों को यह लग रहा है, इमरान खान साहब के इतने मुतमईन लहजे और इतने मुतमईन शक्ल के साथ, स्माइल भरी जिसे कहते हैं ना मुस्कुराहट के साथ इस तस्वीर को जो उन्होंने किया कि अपने कारकुनों को कहा कि ज़रा आप थोड़ा तहम्मुल के साथ रहें, लेकिन वहाँ अवाम को लग रहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई। और वजह भी यही है कि पीटीआई के चेयरमैन का रिएक्शन इस तस्वीर के साथ का मतलब यह है कि वो मुतमईन है कि अवाम उनके ऊपर यकीन रखती है और ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अपने बयानियों के जरिए वो मुख्तलिफ जलसों पे, तकारीर के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब या अदालतों से बाहर निकलते हुए या दाखिल होते हुए वो ये तमाम की तमाम चीज़ें और सिचुएशन बता चुके हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है नवाज शरीफ के लिए और दीगर अफराद के लिए। और यही बनाया है जिसकी बना पर ये मुझे टेक्निकल नॉकआउट करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इलेक्शन में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो पार्टी का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल बदतरीन इस वक्त आ रहा है। शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली है। हाँ, कराची में बाकायदा हार्ड टाइम दिया जा रहा है और टीयर गैस फायर भी की गई है इंसाफ हाउस के बाहर। वहाँ इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं, और क्योंकि बिल्कुल जुम्मे के बाद का ही एहतजाज था और अभी थोड़ी देर तक इसकी मज़ीद मगरिब के बाद और इशा के करीब इसकी सिचुएशन मज़ीद बदलती जानी है। कराची के मुख्तलिफ इलाके, नर्सरी, शारा फैसल और दीगर इलाकों के अंदर डीएचए और क्लिफ्टन में लोगों ने अब सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी है। पब्लिक हर जगह पर बाहर नज़र आ रही है। और एक गिरफ्तारी हुई है पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली है जी, सोले मोहम्मद, उनके जो गनमैन था वो केपी के साथ था जी, और उसने कोई रिएक्शन दिया, हवाई फायरिंग हुई जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। उनको खैर गिरफ्तार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के बाद भी हालात स्टिल इस वक्त भी कशीदा है। और जो मेरे पास इतलात ये हैं, लाहौर, इस्लामाबाद की शारा दस्तूर, वहाँ इस वक्त शारा दस्तूर को बंद करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है। और लाहौर के 12 मकामात हैं जी। इसके बाद अलावा फैसलाबाद, रहीम यार खान, गुजरांवाला, गुजरात, जनूबी पंजाब के बेशतर, पेशावर, कोयटा तक से ये इतलात है कि ये तमाम इलाके बंद कर दिए गए हैं। ये तमाम इलाकों में लोग बाहर आ गए, बंद नहीं किए गए, लोग बाहर आ गए। तो वो जो एक मोमेंटम था ना लॉन्ग मार्च का, वो मुकम्मल तौर पर बनना शुरू हो चुका है। और आपको हैरानगी होगी इस बात की, मैं टेक्निकली नहीं कह रहा, मैं ओरिजिनली आपसे बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने खुद इमरान खान के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस फैसले के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने, जी हाँ, मौजूदा पीडीएम की क़यादत ने, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इमरान खान को ये ऐलान खुद भी नहीं करना पड़ा। चाहे इसके कि लॉन्ग मार्च सिग्निफिकेंट होगा, इस्लामाबाद तक होगा, लेकिन जो मेरे पास इतलात ये हैं, जो डिस्कशन हो चुकी है, वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों से पूरे पाकिस्तान को जो जैसे सप्लाई चेन उसको ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि अब इमरान खान के पास हुज्जत तमाम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो पार्लियामेंट की सीट, वो 7 सीटें हैं, उसके बाद जो मजीद 25 जगहों पर री इलेक्शन होने का जो कहा गया था कि वहाँ से भी इमरान खान साहब खड़े होंगे, अब खान साहब के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बची। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। और अवाम का गुस्सा इस वक्त नज़र भी इस सिलसिले में आ रहा है। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के फैसले का अब ये सड़कों का हवाला, जो अवाम रिएक्शन देख रही है, जिसको रेड लाइन क्रॉस करते हुए देख रही है, मगर कहीं फैसला कानून के दायरे के अंदर होना है, फैसला इदारों के अंदर होना है, जो हम पहले भी कह चुके हैं। तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। दरख्वास्त तैयार हो रही है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए। आज ही की तारीख में शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा अब से कुछ देर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज की तारीख में हम चैलेंज कर देंगे। हमें ऐसा लगा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा फैसल वाबड़ा के साथ होगा, नहीं, पीटीआई भी उन तमाम रूट्स से आएगी,
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में बहुत बार हमने देखा है कि रिलीफ भी मिलता आया। और ऐसे मौके पर जब सबसे पहले चैलेंज ही यही होना है दायरा इख्तियार, कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार था, क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ है, क्या वो नाअहली की सजा दे सकता है या नहीं दे सकता है। ये उम्मीद तो ये है कि अगर आज रात में अदालत लग गई तो आज ही कोई फैसला हो जाएगा, नहीं तो कल की तारीख में तो फैसला हो ही जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। अब आ जाऊं जरा उन टेक्निकल कुछ ग्राउंड्स पर। खुशैन चीज़ ये है जिसकी बिना पर मैं आपको इससे पहले भी व्लॉग्स में मुस्कुराते हुए कहा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब कुछ पीटीआई के हक में, इमरान खान के बयानिए के हक में, उनको ताकत देने के लिए, उनका सियासी कदकाठ मजीद बढ़ाने के लिए ही हो रहा है, कमज़ोर कहीं से नहीं हो रहा जी। वो ये है आर्टिकल 62F1 के तहत इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल नहीं किया इमरान खान साहब को, क्योंकि 62F1 के तहत कोई भी शख्स ताहयात नाअहल हो सकता है, तो यह प्रैक्टिस नहीं की गई। खुशैन बात यह है इसमें ताहयात नाअहली नहीं है। 63P के तहत इमरान खान साहब को नाअहल किया गया और ये उस टेन्योर के दौरान होता है जिस टेन्योर के अंदर असम्बली चल रही हो, यानी 2023 तक के इलेक्शन के दौरान, जो 2023 में जो इंतखाब, जो इलेक्शन शेड्यूल इलेक्टोरल कॉलेज ने जो डेवलप किया हुआ उस शेड्यूल को, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर इमरान खान साहब नाअहल है, यानी 2023 के इंतखाब में इमरान खान साहब फुली अहल है। अब क्या होगा ज़्यादा जी, वो जो मियाँ वाली की सीट जिसके एमए ने जिसे इस्तीफ़ा वो पहले दे चुके हैं खान साहब, उससे नाअहल है, ठीक है जी। वो ऑलरेडी खान साहब ने उससे रिज़ाइन किया हुआ है। 7 सीटों पे इमरान खान साहब ने जाना नहीं था दोबारा, जो अभी 6 जीती हैं, तो खान साहब को कोई भी ऐसा इशू नहीं है। हाँ, वो जो मेल प्रैक्टिसेस जो कहा गया है इसके इमरान खान साहब ने, हाँ, ये जुमले बड़े मीनिंगफुल हैं, ये जुमले बड़े तकलीफ दे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए, जिन जुमलों को रेस करवाना रिकॉर्ड से, और उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है कि इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर तोशा खाना वाले जो चीज़ें थी उनको उस साल के अंदर आपने दर्ज करके नहीं दिया। तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़ाती कैपेसिटी, अपना ज़ाती दर्द इस्तेमाल करते हुए जो कहा है, तो उस सिलसिले में ये है। तो कोई ऐसा मसला नहीं, 2023 के इलेक्शन में इमरान खान साहब अहल है, वही लेवल प्लेइंग फील्ड जिससे मुतल्लिक़ मैं कह रहा हूँ ये सारी प्लानिंग हो रही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अहल करने के लिए, पाकिस्तान में लाने के लिए। तो ये सब उस सिलसिले में हो रहा है। दूसरा जी, इस वक्त जिस बिना पर बात हो रही है, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, एफसी रेंजर्स फौज को अलर्ट किया गया है जी। और अब ये भी समझ आ गई है कि दरअसल ये कंटेनर्स इतने अरसे से क्यों रोके रखे गए थे। ये आज के फैसले से मुतल्लिक पता था हुकूमत को। ये मैंने बोला ना, रली हुई हैं सारे, जी हाँ, वो सारे रले हुए जी। और जिसकी बिना पर आज ये कंटेनर काम आ रहे हैं इस्लामाबाद में, शारा दस्तूर के हवाले से या इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले रास्तों के हवाले से। लेट्स सी, अभी पिक्चर मज़ीद क्लियर होनी, भी शाम में भी इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट देनी है बाकायदा तौर पर, तो वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि तो फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और शहबाज गिल की के कुछ जुमलों पर यह अवाम इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बाहर है। इमरान खान साहब जब कहेंगे तो तब क्या पोजीशन होगी। तो बहरहाल लेट्स सी, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखें, लेकिन ये समझ आ गई है कि ये कंटेनर्स के मुतलिक ऑलरेडी ये गुंजाइश थी, इस फैसले से मुतलिक अंडरस्टैंडिंग थी कि इस दिन ये सब कुछ होगा, इसलिए हाँ जी, आज फैटफ की तारीख भी सारी सोची गई है। तो ये तमाम चीज़ें, इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और ये कोई और नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी अफजल खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा सियासी कद मजीद इमरान खान साहब का इस चीज़ से बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद दागदार किया है उनके इस फैसले ने। पता चल गया कि उनकी ज़ाती अनाद है, ये किसी किस्म का केस बनता ही नहीं था इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन कमीशन ने जिसके ऊपर फैसला दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी अफजल खान साहब ये बातें कर रहे हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि फैसला सोची समझी साजिश है जी, -1 का ख्वाब देखने वाले हैं ये लोग, और ये नाकाम होंगे इस ख्वाब को देखने वाले, और पीडीएम का जनाजा ही निकलेगा। एक इजलास 7 बजे, उसमें कुछ फैसले और रात 10 बजे फाइनल फैसले होंगे। तो बहरहाल ओवरऑल इस वक्त जो जितना इंटरनेशनल मीडिया मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अमेरिकन और पड़ोस मुल्क के, तो तमाम का तमाम हैरान है कि ये कौन सा केस था और किस केस की बिना पर कौन सा ये फैसला दिया गया है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें वैसे तो कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही हल हो जानी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का आज एक बहुत बड़ा दिन, जिसकी बिना पर फिर बोला ये तस्वीर अपनी जगह है इमरान खान साहब की, लेकिन अवाम ने बता दिया आज ये जो मिठाइयाँ तकसीम करें, इनकी मिठाई कड़वी नज़र आ रही है। मैंने तो हमेशा मिठाइयाँ ही तकसीम होते देखी थी। ये भी शुक्र है मैं और आप अपनी आंखों के सामने देखने कोई जा रहा है तो उसके लिए लोग यूँ सड़कों पर मौजूद हैं।
मेरे पास एक एक टिप्स पे है पिछली तमाम गवर्नमेंट, कम से कम 2098 के बाद से लेकर हमेशा मैंने मिठाइयाँ तकसीम करते हुए देखी। आवाम को ये गम गुस्सा वाकई लायक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जैसी कुछ अपडेट आती हैं दोबारा आपके पास आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।